इट्स मी काबेरी बड़ा। एपिसोड 24 स्टार्टिंग में हमें दिखाए जाते हैं जिया, इवान चोंग और इवान आर्यू तीनों साथ ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। उतने में जिया को दायू कॉल करते हैं और जिया बाहर आकर उससे बात करते हैं। दायू पूछते हैं तुम कहाँ हो? जिया कहता है नॉर्थ ईस्ट में हो। दायू कहता है इस तरह की कड़ाके की सर्दी में तुम नॉर्थ ईस्ट में क्यों गए हो? क्या तुम सच में नॉर्थ ईस्ट की उस लड़की से प्यार करते हो? मतलब इवान आर्यू के बारे में कहता है। जिया कहता है पसंद नहीं करता हूँ। इवान जोंग जिया को देख रहे होते हैं और जिया ठंड से कप रहे होते हैं, इसलिए उसे अंदर ले आने के लिए इवान आर्यू को कहता है और इवान आर्यू उसे साथ अंदर ले आते हैं। दूसरे स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं वेंग जीसुई बिना कुछ कहे दायू के घर के अंदर चले आते हैं और दायू उसे रुक कर कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वेंग जीसुई कहता है घर के अंदर जा रहा हूँ। दायू कहता है क्या तुमने नहीं देखा कि मैं बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ? वेंग जीसुई कहता है तो जाओ, अभी मैं यहाँ अकेले रहकर ठीक रहूँगा, तुम मेरी चिंता मत करना। दायू पूछते हैं कौन तुम्हारी चिंता कर रहा है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? क्या यह तुम्हारा घर है? क्या तुम किसी भी समय बस अंदर और बाहर आ सकते हो जब तुम्हारा मन हो? वेंग जीसुई कहता है मैं तुम्हारे साथ छुट्टी बिताने आ रहा हूँ। दायू पूछते हैं तुम किस छुट्टी के बारे में कर रहे हो? वेंग जीसुई कहता है लांटेन फेस्टिवल। क्या तुम्हें नहीं पता आज का दिन क्या है? क्या तुम भूल गए हो? दायू कहता है मैं नहीं भूला कि आज कौन सा दिन है, लेकिन क्या हमें एक साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए? वेंग जीसुई कहता है नहीं, तुम आज का दिन भूल गए हो, तुम मेरे साथ छुट्टी बिताना नहीं चाहते हो। दायू वेंग जीसुई को कहता है मेरा मतलब यह था कि हम एक साथ टाइम स्पेंड करूंगी, मैंने कभी नहीं कहा कि हम आज की दिन टाइम स्पेंड करूंगी। वेंग जीसुई पूछते हैं आज हम इसे एक साथ क्यों नहीं कर सकते? दायू कहता है पहले ही उस दिन एक साथ छुट्टी बिता चुके हैं, तो हम इसे फिर से क्यों करना चाहिए? वेंग जीसुई कहता है क्योंकि हम उस दिन पहले ही कर चुके हैं। दायू कहता है मेरे साथ बकवास बात करना बंद करो, जल्दी यहाँ से चले जाओ। वेंग जीसुई कहता है तो तुम्हारे जैसा कोई मेरा आसपास है, इसलिए आज मैंने फेस्टिवल में अपना परफॉर्मेंस जॉब छोड़ दिया है ताकि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर सकूं। आज मुझे तुम्हारे बाजार से बहुत नुकसान भी हुआ है। दायू कहता है तुमने अपनी नौकरी छोड़ दिया है और इन सब से मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्या मैंने तुम्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया था? वेंग जीसुई कहता है मैंने लालटेन फेस्टिवल का भोजन भी खरीदा है, अगर हम इसे नहीं खाते हैं तो यह ऐसे ही बर्बादी हो जाएगा। तुम छुट्टियों के मौसम में इस तरह क्यों इधर उधर भागते रहते हो? ऐसे कहकर वेंग जीसुई दायू को बाहर जाने के लिए कहता है। दायू वेंग जीसुई को नाराज होते हुए देखकर कहता है जल्दी करो और जाओ लालटेन फेस्टिवल का भोजन तैयार करो। वेंग जीसुई खुश होकर खाना तैयार करने के लिए जाते हैं और दायू उसके जाने के बाद स्माइल करते हैं। फिर दिखाए जाते हैं वेंग जीसुई खड़े होते हैं और दायू उसे कहता है क्या यह वाकई इतना स्वादिष्ट है? इतना मीठा खाने से भी तुम क्यों नहीं थकते? वेंग जीसुई कहता है बिल्कुल नहीं, मैंने बचपन से ही हमेशा लांटेन फेस्टिवल का खाना खाने का आनंद लिया है। मेरी दादी ने हमेशा मेरे लिए लांटेन फेस्टिवल का भोजन बनाया था, जो सबसे बेहतर बनाया था। चलो हम बाहर चलते हैं, आज हम दोपहर में मजे करने के लिए। दायू कहता है मैं नहीं जाना चाहता हूँ। वेंग जीसुई कहता है ठीक है, तो मैं अकेले जाकर मजे करता हूँ। दायू कहता है तुम इतना अजीब क्यों हो, अकेले ही तुम मजे करने जा रहे हो? वेंग जीसुई कहता है मैं अकेले क्यों नहीं जा सकता और मैं मजे कर सकता हूँ, मैंने बचपन से ही हमेशा अकेले ही मस्ती की है। मुझे विश्वास नहीं होता, सड़क पर तो बहुत सारे लोग आते हैं, क्या वो सभी जुड़े में जा रहे हैं? ये बात सुनने के बाद दायू सोचते हैं हाँ यह सच है, मैंने उस शॉप में हमेशा अकेले ही खरीदारी की है।
ऐसा अकेला समय किसके पास नहीं होता। ऐसे सोचने के बाद दायू कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगा और तुम जो भी लेना चाहते हो वो सब तुम खरीद सकते हो। सबका बिल मैं दूंगा। फिर दिखाए जाते हैं रात में वेंग जीसुई दायू का हाथ पकड़ के लोगों के भीड़ के बीच से ले जाते हैं। वेंग जीसुई रास्ता भटक जाते हैं और दायू को कहता है, मैं कॉन्फ्यूज हूँ। दायू कहता है, तुम हमेशा इधर उधर घूमते रहते हो और तुम इस जगह क्यों आ रहे हो जहाँ तुम काम करते हो? वहाँ से इतने दूर आने की क्या जरूरत थी? वेंग जीसुई कहता है, मैं हमेशा यहाँ आसपास रहा हूँ, लेकिन मैंने यहाँ कभी खरीदारी करने के लिए नहीं आया हूँ। जब मैं स्टेज पर परफॉर्मेंस किया था तब से मेरा एक ही इच्छा थी, वो यह है कि भीड़ में शामिल होकर शो का आनंद लेना और साथ ही साथ तालियां बजाना और बहुत सारे चीज़ों खरीदना। ऐसे कहकर खरीदने के लिए जाते हैं और दायू उसे देखकर कहता है, क्या तुम इतने अच्छे हो? फिर उसके पास जाते हैं और दोनों एक साथ चीज़ों को देखते हैं। फिर दोनों कार से वापस घर आते हैं और तभी दायू वेंग जीसुई को एक गिफ्ट देते हैं और कहता है, मैंने इसे 47 युआन में खरीदा है। यदि तुम इसे फिर से बेचना चाहते हो तो तुम बेच सकते हो। तुम थोड़ी सी कीमत भी बढ़ा सकते हो। तभी वेंग जीसुई पूछते हैं, तुम्हारा परिवार जीने के लिए क्या करता है? तुम इतने अमीर क्यों हो? जिया और तुम में से कौन अधिक धनी है? दायू कहता है, उनके परिवार और मेरे बीच कोई तुलना नहीं है। वेंग जीसुई पूछते हैं, जिया इतनी आर्थिक रूप से तंगी क्यों देखती है? दायू कहता है, ऐसी चीजें हैं जिन्हें तुम पैसे से नहीं प्राप्त कर सकते। वेंग जीसुई कहता है, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जिसके पास कोई स्वाभिमान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इतना पैसा कमाने में सक्षम हूँ कि मैं लग्जरी कार चला सकूँ। दायू कहता है, जीवन में यही तुम्हारी आकांक्षा है। वेंग जीसुई पूछता है, क्या यह सोना है? तभी दायू कहता है, वेंग जीसुई तुम इतने अज्ञानी क्यों हो? तुम वो मुझे लौटा दो और यह सोना है। मैं अब तुम्हें ये नहीं देना चाहता हूँ, इसे वापस दे दो। वेंग जीसुई कहता है, तुम पहले ही मुझे दे चुके हो, तुम मुझसे इसे वापस नहीं ले सकते हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? दायू कहता है, कभी किसी को नहीं देखा जिसके पास तुम्हारे जैसा स्वाभिमान नहीं है। तभी वेंग जीसुई दायू को देखते रहते हैं। फिर दिखाए जाते हैं जिया और युआन जोंग को दोनों साथ लालटेन फेस्टिवल पर आते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं और दोनों साथ फोटो खींचने के समय जिया युआन जोंग को कहता है, मैं तुम्हें अपनी पीठ में ले जाते हुए एक टॉर्च भी लेना चाहता हूँ। फिर दोनों साथ टॉर्च भी लेता है। फिर दिखाए जाते हैं जिया वापस घर आते हैं और युआन जोंग के साथ। जिया युआन जोंग को अपने घर के अंदर जाने के लिए मना करते हैं क्योंकि जिया घर पर किसी को बताकर नहीं गया था कि वो युआन जोंग के घर जा रहा है। लेकिन युआन जोंग उसके बात नहीं सुनते हैं। जिया के मॉम डोर खोलते हैं और जिया को देखकर दांत लगाते हैं और उसके कान पकड़ के अंदर ले जाते हैं। तो भी जिया मॉम को कहता है, मेरा दोस्त अभी भी यहाँ है, क्या तुम मुझे शर्मिंदगी से बचा सकते हो? मॉम कहती है, क्या मैं तुम्हें शर्मिंदगी से बचाऊं? जो चीजें तुमने की है मैं तुम्हें शर्मिंदगी से क्यों बचाऊं? तभी युआन जोंग उसके मॉम को कहता है, आंटी, मैंने जिया को बुलाया था मेरे एक पारिवारिक प्रॉब्लम की वजह से। मुझे इतनी सहायता की आवश्यकता थी, गलती तो मेरी थी। मॉम कहती है, तो उसने मुझे पहले ये सब क्यों नहीं बताया और एक साधारण फोन कॉल भी नहीं की है? उसने अपने पिता को और मुझसे परेशान किया है। उसने हमें झूठ बोलकर गया था कि वो ब्लाइंड डेट पर जा रही है और ऐसे कहकर जिया को फिर से मारने लगते हैं। तभी युआन जोंग उसके मॉम को झूठ बोलता है कि आंटी, मैंने ही उससे जाने के लिए कहा था। उस समय उसने फोन किया और कुछ दिनों के लिए छुट्टी मांगी। मुझे सच में उस समय किसी की सहायता की आवश्यकता थी, इसलिए मैंने उससे आगे की योजना बताए बिना उससे आने के लिए कहा।
उसने आपको नहीं बताया। जिया अपने साथ जो स्वादिष्ट खाना लेकर आए हैं उसे मॉम को दिखाकर कहता है, माँ देखो, मैं आपके लिए हार्बिन से दाल सॉसेस लेकर आया हूँ। उनके परिवार ने इसे हाथ से बनाया है, मतलब युआन चांग के बारे में कहता है। और साथ स्मोक मीट भी लेकर आया हूँ। क्या आपने यही शिकायत नहीं की थी कि इस साल स्मोक मीट खाने के लिए नहीं मिला है? उसका मॉम उससे इग्नोर करके कहती है, तुम कभी भी कहीं पर जाने से पहले मुझे बताकर जाना। अगर तुम फिर से ऐसा कुछ करोगी तो मैं तुम्हारे कानों को अलग कर दूंगा। फिर युआन जोंग को बैठने के लिए कहता है। फिर कुछ टाइम बाद दोनों बाहर आते हैं और युआन जोंग जिया को पूछते हैं, क्या तुम्हारा कान अभी भी दर्द हो रहा है? जिया कहता है, यह वास्तव में सोच नहीं पहुंचाया है, बस थोड़ा सा गर्म है। युआन जोंग कहता है, तुम पहले ही बड़े हो चुके हो, लेकिन तुम्हारी माँ अब भी तुम्हें क्यों मारते हैं? और किसके साथ ब्लाइंड डेट पर तुम जाने वाले थे? जिया कहता है, चाइनीज न्यू ईयर के दौरान मेरे पिताजी ने मेरे लिए एक लड़की ढूंढी और मुझे उनसे मिलने के लिए कहा था। युआन जोंग कहता है, क्या तुम अभी भी उससे मिलने की योजना बना रहे हो? जिया कहता है, क्या मुझे उससे देखना चाहिए या नहीं? युआन जोंग कहता है, तुम खुद फैसला क्यों नहीं करते? ऐसे कहकर युआन जोंग वहां से चले जाते हैं। गाइस, हमें यहाँ से साफ पता चलता है कि उन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए कुछ तो फीलिंग्स है। फिर दिखाए जाते हैं जिया के मॉम को, जो सीजो को देख रहे होते हैं। फिर जिया को कहता है, क्या यह स्मोक मीट सच में उसने ही बनाया है? और उससे देखकर तो ऐसा नहीं लगता है कि वो ये सब भी बना सकती है। तो फिर जिया युआन जोंग को तारीफ करते हुए कहता है, वो वास्तव में अच्छी तरह से खाना बनाना जानता है। उसने ही कमल के जूरे को बनाया था। मैंने वो सब खरीद कर नहीं लेकर आया था। ये बात सुनकर मॉम कहती है, युआन जोंग बिल्कुल ही बुरा आदमी नहीं है। जो भी लड़की उससे शादी करेगी उसकी किस्मत अच्छी होगी। ये बात सुनकर जिया बहुत खुश हो जाते हैं और तभी मॉम कहती है, तुम इतने खुश क्यों हो? मैं चाहता हूँ तुम उससे कुछ सीखो। फिर दिखाए जाते हैं जिया दायू को कॉल करते हैं और लेकिन दायू कॉल नहीं उठाता है। फिर पेंगजी को कॉल करके दायू के बारे में पूछते हैं और पेंगजी कहता है, मुझे भी उससे कांटेक्ट किए हुए कुछ समय हो गया है। यदि तुम उसे ढूंढ रहे हो तो मैं तुम्हारी ओर से पूछ लेता हूँ कि वो कहाँ है। जिया कहता है, मैं खुद कर लूँगा। ऐसे कहकर दायू से मिलने के लिए उसके घर जाते हैं और डोर नॉक करते रहते हैं। दायू जिया को डोर नॉक करते हुए देखकर जिया को पीछे से आवाज लगाकर पूछते हैं, तुम यहाँ क्यों हो? जिया कहता है, कई दिनों से मैंने तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। तुम मेरे फोन कॉल का जवाब भी नहीं दिया, पर क्यों? दायू कहता है, क्या तुम जानते हो कि मैं भी कई दिनों से तुम्हें ही ढूंढ रहा हूँ? क्या तुमने मेरे द्वारा किए गए कॉल का जवाब दिया है? जिया कहता है, मैं उस दौरान नॉर्थ ईस्ट में था। दायू कहता है, नॉर्थ ईस्ट में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मुझसे जिक्र मत करो, क्योंकि मैं वो सब सुनना नहीं चाहता हूँ। जिया कहता है, तुम सच में मुझसे अपसेट हो गए हो? दायू कहता है, मेरा दिल टूट गया सभी आशाओं के साथ। जिया कहता है, मैं तुम्हें पहले से ही बताना भूल गया था और तुम्हारे फोन कॉल भी जवाब नहीं दे पाया। दायू कहता है, तुम मेरे बात ध्यान से सुनो। मैं कुछ फोन कॉल के लिए नाराज नहीं हूँ। मेरे पास तुम्हारे दिल में क्या जगह है वो तुम जानते हो। वो तुम अपने आप पता लगा सकते हो। वो सारी चीजें तुम छुपा रहे हो, तुम खुद अच्छी तरह से जानते हो। ऐसे कहकर दायू घर के अंदर चले जाते हैं। एक्चुअली दायू और जिया बचपन से ही एक दूसरे के बहुत करीब है और दायू जिया को मन ही मन चाहने लगते थे और दोनों एक दूसरे के साथ हर बात शेयर करते आए हैं। दायू उससे बहुत नाराज हो जाते हैं। जिया अपनी कार से वहां से चले जाते हैं और वेंग जीसुई उसे देख लेते हैं। फिर वेंग जीसुई डोर पर नॉक करते हैं। दायू का मूड बहुत खराब था और वो गुस्से में ही डोर खोलते हैं और पूछते हैं, तुम यहाँ क्यों आए हो? वेंग जीसुई कहता है, मैंने जानबूझकर ऐसी जगह की तलाश की है जहाँ मीठे और खट्टे नूडल्स बेचती है। वहाँ से मैंने
नूडल खरीद कर लेकर आया हूँ क्योंकि तुम्हें इसका स्वाद लेने देना चाहता हूँ। तभी दायु डोर बंद करने लगते हैं और वेंग जीसुई डोर बंद करने के लिए नहीं देता है और कहता है तुम ट्राई एक बार क्यों नहीं कर रहे हो। ऐसे ही नूडल्स के बारे में वेंग जीसुई कहता रहता है और तभी दायु उसे वहां से चले जाने के लिए कहता है और यहीं पर एपिसोड 24 खत्म हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।